कितने बदनसीब हैं मेरे बच्चे, सारा दिन काम काज में लगे रहते हैं। मैं अभागिन तो बीमार होकर चरपाई पर पड़ गई हूँ। अच्छी भली होती तो इनका थोड़ा हाथ ही बटाती। रूपल घर का सारा काम वो लगन से करती थी। बिशरा अपनी बहन रूपल को बहुत ही प्यार करता था। इसी प्रकार उनके दिन गुजर रहे थे। एक दिन जब बिशरा जंगल से लकड़ी काट कर घर वापस लौटा, तब उसकी बहन ने कहा, भैया भैया माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। बिशरा झट से झोपड़ी के अंदर पहुंच गया, जहाँ उसकी माँ बीमा थी। माँ, देखो मैं आ गया हूँ। अचानक माँ ने आंखें खोली। दोनों बच्चों को उसने बड़े ही प्यार से देखा। फिर किसी तरह की पीड़ा को दबाकर उनसे बोली, मेरे बच्चों, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। ऐसा मत कहो माँ, तुम हमें छोड़कर कैसे जा सकती हो? बिशरा, तू तो बड़ा ही भोला है रे। अरे मरना जीना किसके वश में है। अरे भगवान हमें इस दुनिया में भेजता है और जब ठीक समझता है अपने पास वापस बुला लेता है। नहीं माँ नहीं, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। बिशरा बेटे, मेरे सर पर हाथ रखकर वचन दे कि तू अपनी बहन रूपल को इसी तरह से प्यार करता रहेगा। मेरे बाद सदा इसका ध्यान रखेगा और इसे कभी दुख नहीं होने देगा। मैं वचन देता हूँ, रूपल को इसी तरह से प्यार करता रहूंगा। बस अब मैं चैन से मर सकूंगी। इतना कहकर अगले ही पल उसके प्राण निकल गए। दोनों बच्चे रो रो कर विलाप करने लगे। रूपल और बिशरा का तो मानो संसार ही लुट गया था। बिशरा ने बड़े ही दुखी हृदय से माँ का अंतिम संस्कार किया। मुझे क्या पता था कि आज मैं जंगल से जो लकड़ियां काट कर लाया था, वह लकड़ियां माँ की चिता में काम आएंगी। माँ की मृत्यु के बाद विष्णु उदास सा झोपड़ी में ही पड़ा रहता। वो जंगल में लकड़ी काटने भी नहीं जाता। उसकी ये दशा देखकर एक दिन रूपल ने उससे कहा, भैया ऐसा कब तक चलता रहेगा। माँ तो छोड़कर चली गई। तुम्हें भी अगर कुछ हो गया तो मेरा इस दुनिया में कौन है। भैया तुम्हें मेरी कसम है, जंगल जाओ, लकड़ियाँ काटने जाओ। घर से बाहर निकलोगे तो थोड़ा सा मन बहलेगा। ठीक है रूपल, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं लकड़ी काटने जंगल में जरूर जाऊंगा। उदासी से बिशरा ने कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। इस प्रकार एक बार फिर से रूपल और बिशरा का जीवन पुराने धरे पर चल पड़ा। एक दिन शाम को थक हार कर बिशरा जब घर वापस लौटा तो बोला, रूपल, आज तो बहुत ही थक गया हूँ। ये कहकर वो बिना हाथ मुंह धोए चरपाई पर पड़ गया। ये देखकर रूपल मुस्कुरा कर बोली, भैया मेरी बात मानो, अब तुम विवाह कर लो। रूपल, यह तुम क्या कह रही हो? अब भैया शाम को जब तुम थके हारे घर वापस आया करोगे तो भाभी तुम्हारे पाँव दबाया करेंगी और हम दोनों की खूब देखभाल करेंगी। रूपल, तुम्हारा सुझाव तो अति उत्तम है, परंतु परंतु क्या भैया? हम ठहरे गरीब भला, कौन अपनी बेटी मुझ फटीचर के साथ ब्याहेगा? दिन में सपने देखना छोड़ दे मेरी भोली बहन। अब भला ये भी कोई बात हुई भैया, क्या गरीबों का विवाह नहीं होता? मैंने ऐसा कब कहा? गरीबों का भी विवाह होता है रूपल। तब तुम्हें भी अपना ब्याह करना होगा, ये मेरी जिद है। अच्छा ठीक है मेरी बहन, जैसे ही कोई योग्य लड़की मुझे दिखाई देगी मैं उसके साथ ब्याह कर लूंगा। दूसरे ही दिन की बात है, लकड़ी काटने जंगल में गया। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुनकर बिशरा चौंक गया और सोचने लगा, यह तो किसी औरत के रोने की आवाज है। बिशरा अनुमान से उस दिशा की ओर बढ़ा जिधर से रोने की आवाज आ रही थी। कुछ ही दूर जाने पर नदी के तट पर उसे एक युवती बैठी हुई दिखाई दी जो लगातार रो रही थी।
बिशरा उसके पास पहुंचा और बोला, युवती, तुम कौन हो और इस भयानक जंगल में बैठकर क्यों रो रही हो? मैं बहुत ही अभागिन हूँ। मेरा सब कुछ इस जंगल में लुट गया। तुम्हारे साथ जो भी दुर्घटना घटी है, मुझे विस्तार से उसके बारे में बताओ। शायद मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। मेरा नाम सुपर्णा है। मैं अपने माता पिता और भाई के साथ इस जंगल से गुजर रही थी। मेरे भाई ने इस नदी में नहाने की जिद की और उसकी जिद के आगे झुककर मेरे माता पिता ने उसे नदी में नहाने की आज्ञा दी। मेरा भाई जैसे ही नदी में उतरा, वो डूबने लगा। मेरे माता पिता उसे बचाने के लिए नदी में उतरे, उनका भी वही हाल हुआ। मेरी आंखों के सामने ही मेरे माता पिता और भाई बहन तीनों नदी में डूबकर मर गए। ओह, यह तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं। यह युवती अनाथ है, सुंदर भी है और दुखियारी भी है। यदि मैं इसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दूं, तो कैसा रहेगा? सुपर्णा, यदि तुम चाहो तो मेरे साथ घर में चल सकती हो। तुम्हारे साथ? लेकिन लोग क्या कहेंगे? एक जवान लड़की इस प्रकार एक जवान लड़के के घर में कैसे रह सकती है? तो तुम मुझे ब्याह कर लो और मुझसे ब्याह करके आराम से मेरे घर की मालकिन बनकर मेरे साथ रह सकती हो। क्या तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? सुपर्णा ने कुछ पल के लिए सोचा और फिर स्वीकृति दे दी। तब बिशरा और सुपर्णा के साथ लेकर अपने घर पहुंचा। तब उसकी बहन ने कहा, भैया, ये तुम्हारे साथ कौन है? रूपल, ये तुम्हारी होने वाली भाभी है। इसका नाम सुपर्णा है। अब भाभी? हाँ रूपल, तुमने कल ही भाभी की मांग की थी और आज मैं तुम्हारे लिए भाभी ले आया हूँ। ओ भैया, तुम तो बड़े ही अच्छे हो। ठहरो, मैं आरती की थाल सजाकर लाती हूँ। पहले मैं भाभी की आरती उतारूंगी, तभी तुम भाभी के साथ अंदर आ सकोगे। इसके बाद रूपल ने अपनी भाभी और भैया की आरती उतारी और घर में उनका प्रवेश करवाया। फिर एक बहुत ही साधारण समारोह में शीघ्र ही सुपर्णा और बिशरा का विवाह हो गया। बिशरा अब अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत ही खुश था। वो सोचता, कितना मेल है ननंद और भौजी में। भगवान यह मेल इसी तरह से बनाए रखे। एक दिन सुपर्णा ने बिशरा से कहा, अजय, रूपल जवान हो गई है, क्या उसके विवाह के बारे में नहीं सोचेंगे? सुपर्णा, रूपल का विवाह तो करना ही है, पर वह मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है। मैं उसे अपने से दूर नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि रूपल का विवाह करके हम उसके पति को भी अपने पास ही रख लेंगे। तो क्या उसे घर जमाई बनाओगे? और नहीं तो क्या, इस प्रकार रूपल हमेशा मेरी आंखों के सामने ही रहेगी। बिशरा की बात सुनकर सुपर्णा चकित रह गई और रूपल के प्रति उसके मन में कटुता उभर आई थी। वो सोचने लगी, इस प्रकार तो ये रूपल हमेशा शीला बनकर मेरी छाती पर ही धरी रहेगी। एक दिन की बात है, जब रूपल पानी लेकर आ रही थी, उसने देखा कि कोई और औरत, उसकी भाभी, दोनों आपस में बातें कर रही थी। रूपल ने जब ये देखा तो सोचने लगी, ओ, भाभी के पास कमला मौसी बैठी हुई हैं। कमला मौसी तो लगाई बुझाई के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। जरूर मौसी भाभी को कुछ सिखा पढ़ा रही होंगी। मुझे छिपकर इनकी बातें सुननी चाहिए। वो झोपड़ी के द्वार के पास छिपकर खड़ी हो गई। अंदर झोपड़ी में बैठी कमला मौसी सुपर्णा से पूछ रही थी, बहू, कैसे दिन गुजर रहे हैं? मजे में तो हो? कहाँ मजे में हूँ मौसी, जो दिन गुजर जाएं ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों कहा तुमने बहू? क्या तुम्हें कोई दुख है? मौसी, सबसे बड़ा दुख तो रूपल का ही है। रूपल का? वो कैसे? हाँ मौसी, रूपल ने मेरे जीवन में जहर घोल दिया है। मेरे पति दिन रात रूपल की सुख की बात ही सोचते रहते हैं। रूपल तो मुझे बर्बाद करने पर ही तुली हुई है। पता नहीं कब पराए घर जाएगी। ऐसा कहकर सुपर्णा ने रूपल के प्रति अपने दिल की भड़ास निकाल दी। कमला मौसी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई
सो तो तुम ठीक कह रही हो बहू। रूपल अब बड़ी हो गई है, अब तो बिश्रा को उसका विवाह कर ही देना चाहिए। पिया हो तो वह विदा होकर अपने घर जाए। मेरे ऐसे भाग्य में कहाँ मौसी जो रूपल विदा होकर अपने घर जाए। वो तो पत्थर बनकर हमेशा मेरी छाती पर ही धरी रहेगी। अरे बहू, बिश्रा तो तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा जाती कर रहा है। और नहीं तो क्या, कमला मौसी रूपल तो मेरे लिए जी का जंजाल बनकर रह गई है। सुपूर्णा का एक एक शब्द झोपड़ी के बाहर खड़ी हुई रूपल के कलेजे में तीर बनकर चुभ रहा था। रूपल भाभी मुझे भी छाती पर रखा हुआ पत्थर समझती है। दुख के कारण वो शब्द सी खड़ी रह गई। इस अवस्था में जो खड़ा उसने पकड़ रखा था वो छूट गया, धड़ाम की आवाज करता हुआ फूट गया। घड़े के टूटने की आवाज सुनकर सुपूर्णा चौंक गई और बोली, कौन कौन है झोपड़ी के बाहर? सुपूर्णा का कथन सुनकर रूपल ने दुख भरी नजरों को तेड़ते हुए कहा, कोई नहीं भाभी, बाहर मैं हूँ, तुम्हारे जी का जंजाल। फिर रूपल सिर झुकाए हुए उसके सामने आ गई। उसे देखकर एक क्षण के लिए सुपूर्णा घबरा गई, फिर होठों पर फीकी सी मुस्कान लेते हुए बोली, क्या क्या कहती हो रूपल, तुम मेरे जी का जंजाल? कैसी शक्ति हो तुम, मेरी प्यारी प्यारी इकलौती नंद हो तुम। भाभी, दिल में लगे घाव, पर अब शब्दों की लीपापोती ना करो। बाहर खड़े होकर मैंने तुम्हारी और कमला मौसी के बीच में सारी वार्तालाप को सुन लिया है। मैं जान गई हूँ कि मेरे प्रति तुम्हारे विचार कैसे हैं। भाभी, मैं किसी के दिल पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती हूँ। तुम्हारा घर परिवार तुम्हें मुबारक हो। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। अच्छा, कहाँ जाओगी तुम? कहीं भी भाभी, ये दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं मुझे सिर छुपाने की जगह मिल ही जाएगी। ऐसी बात है तो कल की जाती आज ही चली जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। ये सुनकर रूपल की आंखों में आंसू भर आए। उसे एक नजर झोपड़ी के चारों ओर से देखा, फिर तेजी से मुड़कर झोपड़ी के बाहर निकल गई। ये देखकर मौसी बोली, सुपर्णा, भगवान ने तेरी सुन ली, रूपल खुद ही घर छोड़कर जा रही है। मौसी, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब सारा घर मेरा ही है, मेरा ही राज होगा। इधर रूपल चलती गई। उसके पीछे गांव पर गांव छूट गए, पर रूपल के पाँव नहीं रुके। वो सोचती, सब झूठ झगड़ा है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, सब रिश्ते नाते झूठे हैं। दूसरी ओर शाम को बिश्रा जंगल से अपने घर पहुंचा और बोला, सुपर्णा, रूपल कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई वो? ननंद जी इसी प्रकार गांव में घूमती रहती हैं, घर के काम में तो उनका मन ही नहीं लगता। उनका कहीं और ठौर ठिकाना हो तो मैं बताऊं। पत्नी के स्वर में कटुता को बिश्रा ने पहचान लिया। उसने सुपूर्णा को तीखी नजरों से देखते हुए कहा, सुपर्णा, क्या कह रही हो? जल्दी बताओ, रूपल कहाँ है? रूपल घर छोड़कर चली गई है। क्या कहा? रूपल घर छोड़कर चली गई? लेकिन क्यों? तब सुपूर्णा ने बिश्रा को रूपल के जाने की सारी घटना बता दी। सारी बात जानकर बिश्रा ने घृणा से सुपूर्णा की ओर देखा और कहा, सुपर्णा, तूने ही मेरी भोली भाली बहन को घर से निकाला है। मैंने? हाँ, तूने। तू बड़ी ही एहसान फरामोश है। जिस रूपल ने आरती के थाल के साथ तेरा स्वागत किया था, उसी को तूने घर से निकाल दिया। ऐसे करके तूने मेरी स्वर्गीय माँ की आत्मा को बड़ा ही दुख पहुंचाया है। अब संभाल अपना घर, मैं रूपल को ढूंढने जा रहा हूँ। अब मैं लौटूंगा तो उसको साथ लेकर लौटूंगा, वरना कभी तेरा मुंह नहीं देखूंगा। इतना कहकर बिश्रा रूपल की खोज में चल दिया। वो इस दिशा में चलने लगा जिस दिशा में उसकी बहन गई थी। इधर जब रूपल लगातार चलती हुई वन में एक आश्रम के समीप पहुंची तो अचानक उसका सर टकराया और वो भूमि पर गिरकर बेसुध हो गई। कुछ देर बाद उसे होश आया तो उसके सामने ऋषि महाराज बैठे थे। रूपल ने कहा, मैं कहाँ हूँ? बेटी, इस समय तुम पुरंदर ऋषि के आश्रम में हो। मैं यहाँ कैसे आ गई ऋषिवर? बेटी, तुम हमारे आश्रम के बाहर बेहोश होकर गिर पड़ी थी। हम तुम्हें उठाकर यहाँ पर ले आए हैं। ऋषिवर,
आप मुझे यहाँ क्यों लाए? मुझे उन जंगली जानवरों के भरोसे ही छोड़ दिया होता। क्या कहती हो बेटी? तुम्हें मरने के लिए जंगली जानवरों के भरोसे पर छोड़ देता? हाँ ऋषिवर, अब मेरे जीवन में रखा ही क्या है? मुझे जीने की कोई लालसा नहीं है ऋषिवर। लगता है बेटी तू दुखों की मारी हुई है। बेटी, मुझे अपनी राम कहानी सुनाओ, ताकि मैं उस कारण को जान सकूं जिसकी वजह से तुम्हारे मन में जीवन के प्रति अरुचि उत्पन्न हो गई है। तब रूपल ने पुरंदर ऋषि को अपने विषय में सारी बातें विस्तार पूर्वक बता दी। रूपल के विषय में सब कुछ जानने के पश्चात पुरंदर ऋषि ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारी भाभी सुपर्णा ने तुम्हारे साथ बहुत ही अन्याय किया है, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अपने जीवन में आई कठिनाइयों से हार मान लो। तो आप ही बताइए ऋषिवर, इस विशाल दुनिया में मैं कहाँ पर जाऊं? बेटी, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आज से मेरी बेटी बनकर तुम इस आश्रम में रहोगी। इधर बिश्रा रूपल की खोज में वन वन गांव गांव भटकता रहा। उधर रूपल आश्रम में रहकर जीवन गुजारने लगी। वो आश्रम की साफ सफाई करती, पूजा अर्चना के लिए वन में जाकर फूल तोड़ कर लाती, वो सरोवर से जल भर कर लाती। यही उसकी दिनचर्या भी थी। एक दिन जब वह सरोवर से पानी ले रही थी, तभी उसे एक अचानक आवाज सुनाई दी। रूपल, ओ रूपल! रूपल ने तत्काल ही पलटकर पीछे की ओर देखा। भैया, तुम यहाँ पर कैसे? रूपल, तुझे मैंने कहां कहां नहीं ढूंढा और कहां कहां नहीं खोजा। तू मुझे छोड़कर क्यों चली आई? रूपल, इस प्रकार वन में तू क्या कर रही है? चल घर वापस चल। रूपल के मन में तो भाभी के बोल भाले समान गड़े हुए थे। उसने स्नेहा से बिश्रा की ओर देखते हुए कहा, भैया, सुपर्णा भाभी का घर है, मेरा नहीं। ईश्वर ने मुझे मेरे माता पिता छीन लिए और भाभी ने मेरा सगा भाई भी छीन लिया। अब इस संसार में ईश्वर के सिवाय मेरा कोई नहीं। तुम घर वापस लौट जाओ भैया, मैं इस वन में ही रहकर अपना शेष जीवन गुजारूंगी। रूपल, इतनी जिद ना करो, मेरा कहा मानो और घर वापस लौट चलो। नहीं भैया, मैं किसी भी सूरत में घर वापस नहीं जाऊंगी। तब मेरी भी सुन लो रूपल, मैंने माँ को वचन दिया था कि तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम घर नहीं चल रही हो तो मैं भी वापस लौटकर नहीं जाऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ इसी वन में रहूंगा। भैया, जैसी तुम्हारी मर्जी हो वैसा करो, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब रूपल बिश्रा को साथ लेकर आश्रम में वापस आ गई। आश्रम में पहुंचकर रूपल ने बिश्रा का परिचय पुरंदर ऋषि से करवाया। ऋषिवर, ये मेरा भाई बिश्रा है। भैया चाहते हैं कि वो हमारे साथ ही इस आश्रम में रहें। यदि यह इस आश्रम में रहना चाहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बिश्ना, तुम्हें तो यह पता ही होगा कि तुम्हारी पत्नी सुपर्णा इन दिनों गर्भवती है। क्या तुम्हारे चौंकने से यह बात स्पष्ट हो गई है कि तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं है? तो सुनो बिश्ना, तुम्हारी पत्नी को 1 माह का गर्भ है। ओ, तब तो मुझे तुरंत उसके पास लौट जाना चाहिए। ऐसी अवस्था में उसे अकेले छोड़ना उचित नहीं है। विष्णा, मुझे लगता है कि यह सही समय नहीं है। कुछ समय के लिए उसे अकेला ही रहने दो। और सुनो, सुपर्णा उचित समय पर एक सुंदर पुत्र को जन्म देगी। ओ ईश्वर, यह तो आपने बड़ी खुशखबरी सुना दी। विष्णा, अभी तुम यहीं पर रुको। तुम्हें और रूपल को मेरे आश्रम में जब तक मैं चाहूंगा तब तक रहना पड़ेगा। क्या यह स्वीकार है? स्वीकार है ऋषिवर। इधर सुपर्णा की हालत खराब थी। वो सोचती थी, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, भूखे रहने की नौबत आ गई है। अब मैं क्या करूं? ऐसी हालत में भूखी भी तो नहीं रह सकती हूँ। कुछ सोचकर वो उठी और अपने पड़ोस में रहने वाली औरत के पास गई और कहने लगी, बहन, मुझे सहायता की जरूरत है, कुछ मुझे पैसे दे दो। मेरे यहाँ पर कोई टकसाल थोड़ी लगी है जो मुंह उठाई सीधा इधर ही चली आई। जाओ किसी और के पास जाकर मांगो सुपर्णा। अपमानित सी खड़ी रह गई वो और सोचने लगी, हे भगवान, क्या मेरे नसीब में ये दिन देखने भी लिखे थे? कमला मौसी मेरा बड़ा ही माँ करती थी,
क्यों ना उनके पास चलकर कोई सहायता मांगी जाए। जब वो कमला मौसी के घर पहुंची, आओ आओ बहू, इधर का रास्ता कैसे भूल गई आज? तो क्या बताऊं, इन दिनों मैं बहुत ही परेशान हूँ। तुम्हारा बेटा बिशरा तो रूपल की खोज में चला गया और यहाँ घर में अन्न का दाना तक खत्म हो गया है। तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ बहू? मौसी, थोड़े से पैसे उधार दे दो ताकि मैं उनको खरीद कर ला सकूं। बाद में मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। सुपर्णा, मुझे और सब कुछ तो अच्छा लगता है, पर ये भिखारी की तरह गिड़गिड़ाना अच्छा नहीं लगता। तुम अच्छी खासी स्वस्थ स्त्री हो, सेवा मजदूरी करके कुछ काम क्यों नहीं कर लेती? मौसी, मैं भला मजदूरी कैसे कर सकती हूँ? अरे सुनो, गांव के जमींदार प्रभुदयाल की हवेली में झाड़ू पोछा करने के लिए एक नौकरानी की आवश्यकता है। तू हवेली में जाके जमींदारों से काम मांग, वो अवश्य ही तुझे काम पर लगा लेंगी। मौसी, तुम कहती हो तो मैं जाकर उनसे काम मांग लेती हूँ। सुपर्णा हवेली जाकर काम मांगा। जमींदार फौरन उसे नौकरी पर रख लेते हैं। सुपर्णा उसी दिन से हवेली में झाड़ू पोछा और नौकरानी का काम करने लगी। वो दिन भर बदन तोड़ मेहनत करती और शाम को रूखी सूखी खाकर अपनी झोपड़ी में आके पड़ जाती। इसी प्रकार से उसके दिन गुजरने लगे। उचित समय पर उसने एक फूल से बेटे को जन्म दिया। वो सोचती, आज इसके पिता और बुआ अगर घर में होते तो वो कितने खुश होते। वक्त की ठोकरों ने उसकी अकल ठिकाने ला दी थी। अब उसे घड़ी को बार बार कोसती थी जब उसने रूपल को घर से निकालकर जाने के लिए कहा था। इधर एक दिन पुरंदर ऋषि आश्रम में बैठे बैठे ही अचानक ही मुस्कुरा उठे। ये देखकर पास ही बैठी रूपल ने पहुंचा। ऋषिवर, आप क्यों ही मुस्कुरा रही हैं? बेटी, बात ही मुस्कुराने की है। तेरा होने वाला पति, जो कि विदर्भ देश का राजा अभयंकर है, एक बहुत ही बड़ी नादानी करने जा रहा है। वह रेगिस्तान के उस पार वाले राज्य जूनागढ़ पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा है। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? राजा भयंकर मेरा होने वाला पति है? हाँ बेटी रूपल, राजा अभयंकर ही तेरा होने वाला पति है, पर वह बहुत ही क्रूर और निरंकुश राजा है। हालांकि वह बहुत ही धनी राजा है, लेकिन फिर भी उसकी और अधिक धनवान होने की लालसा पूरी नहीं होती। वह सारी दुनिया की दौलत अपने अधिकार में लेने का सपना देखा करता है। इसके लिए वह हर प्रकार की नीति अपनाने को तैयार रहता है। इस बार वह अपने खजाने में और ज्यादा धन भरने के उद्देश्य से जूनागढ़ पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा है। तो ऐसे नीचे राजा से मेरा विवाह होगा? हाँ बेटी, विधाता ने तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा हुआ है, लेकिन तू चाहे तो होने वाले पति के स्वभाव को बदल सकती है। वो कैसे ऋषिवर? तुझे साधु का भेष बनाकर उसी रेगिस्तान में जाना होगा, जिस रेगिस्तान से इस समय राजा अभयंकर अपनी सेना के साथ गुजर रहा है। वहां जाकर तुझे जो काम करना है, अब मैं तुझे इसके विषय में समझाता हूँ। पुरंदर ऋषि धीरे धीरे रूपल को कोई समझाने लगे। सारी बातें समझने के बाद, बेटी रूपल, अब तू एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ले। जो आज्ञा ऋषिवर। रूपल ने तत्काल ही अपनी आंखें बंद कर ली और एक पल के बाद जब रूपल ने आंखें खोली तो वो एक साधु के भेष में बदल चुकी थी। अरे, ये तो मैं सचमुच की साधु बन गई। रूपल, अब एक पल के लिए तुम दोबारा से अपनी आंखें बंद करो। एक पल बाद जब तुम आंखें खोलोगी तो अपने आप को रेगिस्तान में खड़ा पाओगी। एक पल के बाद जब रूपल ने अपनी आंखें खोली तो वो रेगिस्तान में खड़ी थी। इधर राजा अभयंकर अपनी सेना के साथ रेगिस्तान में बड़े चला रहा था। तभी जोर की आंधी चली। ओ, तूफानी हवा रेत के टीले इधर उधर फेंक रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्रलय आने वाला हो। अंदर में मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। तूफान से बिछड़कर अचानक राजा अभयंकर का ऊंट भागने लगा। अभियान करने के उसकी लगाम खींचकर उसे रोकने का बहुत ही प्रयास किया, परंतु वो भागता ही रहा। बहुत देर तक इसी तरह भागता रहा। जब तूफान कुछ रुका तो वो भी रुक गया और चैन की सांस ली। उसे दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आ रही थी। उससे सेना भी पीछे छूट चुकी थी। उसे दिशा भ्रम हो गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ऊंट को किस दिशा की ओर ले जाए। बहुत देर तक इसी प्रकार भागता रहा। जब तूफान रुक गया तो भूख और प्यास के कारण वो बेहाल हो रहा था।
जैसे जैसे सूरज चढ़ रहा था उसकी प्यास बढ़ती ही जा रही थी। चिलचिलाती धूप में उसका गला सूख रहा था। तालू में कांटे चुभ रहे थे। यदि मुझे कुछ देर तक और पानी नहीं मिला तो मैं प्यास के कारण तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। तभी उसकी नजर रेगिस्तान में आते हुए एक साधु पर पड़ी। उसने सोचा। तबते रेगिस्तान में साधु। साधु जब पास गया तब राजा ने बोला, साधु बाबा, मैं विदर्भ देश का राजा अभयंकर हूँ। इस रेगिस्तान में रास्ता भटक गया हूँ। वही राजा अभयंकर जिसकी धन दौलत की भूख कभी मिटी नहीं। भयंकर शर्मिंदगी भरे स्वर में बोला, जी साधु बाबा, पर इस समय मैं मुसीबत में हूँ। प्यास के कारण मेरा गला सूख रहा है, दम निकलने ही वाला है। क्या आप मुझे ऐसी जगह बता सकते हैं जहां मुझे पीने का पानी मिल जाए? पानी तो मेरे कमंडल में ही है। वैसे यहाँ कोसों दूर तक पानी का नामो निशान नहीं। साधु बाबा, मेहरबानी करके आप मुझे थोड़ा सा पानी पिलाकर मेरी जान बचाएं। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इस रेगिस्तान में पानी की एक एक बूंद बहुत ही कीमती है। यह पानी मैं तुम्हें यूं ही नहीं पिला सकता। पहले यह बताओ कि पानी के बदले में तुम मुझे क्या दोगे? इस समय तो मेरे पास यह ऊंट और हीरे मोती के आभूषण है। यह सब मैं आपको दे दूंगा। बस आप जल्दी से पानी पिलाकर मेरी जान बचाइए। बस इतनी ही कीमत दोगे इस पानी की? इस समय मेरे पास और कुछ भी नहीं है। हाँ, विदर्भ पहुंचकर आप जो चाहोगे मैं दे दूंगा। तो सुनो, मुझे इस प्यास बुझाने के बदले में तुम्हारा सारा राज्य और खजाना चाहिए। कहो, मंजूर है यह सौदा? साधु की बात सुनकर राजा कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए, परंतु उसे प्यास के कारण मौत मंजूर नहीं थी, इसलिए वो, ठीक है, मैं सब कुछ आपको सौंपने को तैयार हूँ। तब साधु ने मुस्कुराकर पानी का कमंडल अभयंकर को दे दिया। राजा अभयंकर गटागट पानी पीने लगा। पानी बहुत ही ठंडा और मीठा था। उसे पीकर अभयंकर ने तृप्ति की सांस ली और पानी पीने के बाद वो साधु से बोला, आपके कमंडल का पानी पानी नहीं, अमृत है। इसे पीकर मेरी जान में जान आ गई। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ साधु बाबा। ये शब्द सुनकर साधु को क्रोध आ गया। वो बोले, साधु, अब मैं नहीं तुम हो अभयंकर। मैं विदर्भ का राजा हूँ। विदर्भ के राजा को साधु कहने की तूने कोशिश कैसे की? साधु तो तुम हो तुम। अब एक कौड़ी भी नहीं रहे तुम्हारे पास इस सौदे के बाद। साधु बाबा, क्षमा करें, सचमुच मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप ठीक कहते हो, मैं सचमुच साधु हूँ और आप राजा हो। एकाएक साधु हंसने लगा। अभयंकर हैरानी से उसकी ओर देखकर बोला, इस उजाड़ रेगिस्तान में आपको हंसने के लिए भला कौन सी बात मिल गई? मैं तो तुम पर ही हंस रहा हूँ। मुझ पर? हाँ, तुम पर। तुमने धन दौलत सोना चांदी महल इन सब के पीछे अपना ईमान छोड़ दिया था। हजारों लोगों की खून बहाई, अपनी प्रजा पर जुर्म ढाई, तब जाकर यह दौलत इकट्ठी हुई है। पर इस दौलत की कीमत आखिर क्या निकली? 2 चुल्लू पानी। क्या इसीलिए तुमने लूटपाट मचाई थी? क्या इसीलिए तुमने प्रजा पर जुल्म ढाई थी? साधु महाराज, सच ही तो कह रहे हैं। उसका मन पश्चाताप से भर उठा। वो शर्मिंदा होकर साधु से बोला, राजन, तुम अब भी विदर्भ के राजा हो जाओ। वापस जाकर अपनी प्रजा के दुख दर्द जानने की कोशिश करो। उनके घाव पर मरहम लगाओ। लोगों की भलाई में बाकी दिन गुजारो। इस बेशुमार दौलत को खजाने की अंधेरी कोठरी में बंद न रखो, बल्कि अच्छे कार्यों में इन्हें लगाओ। यही तुम्हारा प्रसिद्ध होगा। ठीक है साधु बाबा, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। तभी उसकी सी उसे ढूंढते हुए वहां पर पहुंची। सेनापति आगे बढ़कर उससे बोले, महाराज, कहाँ चले गए थे आप? हमने आपको बहुत खोजा। आज्ञा दे तो अब आगे की ओर कुछ करें। सेनापति जी, अब हम आगे नहीं, वापस बिडमेट चलेंगे। जो आज्ञा महाराज। अब अभियान करने विनय पूर्वक साधु से कहा, साधु महाराज, मेरी विनती है,
आप भी हमारे साथ विदर्भ चलिए। कुछ दिन हमारे यहाँ पर रहकर अतिथि सेवा स्वीकार कीजिए। हम तुम्हारा यह अनुरोध टालेंगे नहीं राजन। उसी समय अभयंकर उसकी सेना वापस विभर्द की ओर लौट पड़ी और साधु के भेष में रूपल भी उसके साथ चली गई। विघप पहुंचकर अभयंकर ने रूपल को राजकीय अतिथि गृह में ठहराया गया और कहा, साधु बाबा, आप यहाँ पर विश्राम करें। मैं चलकर आपके लिए भोजन का प्रबंध करवाता हूँ। ठीक है राजन। रूपल लंबा सफर तय करने के बाद थके हुए से महसूस कर रही थी, इसलिए उसने अपनी थकावट दूर करने के लिए स्नान करने का निश्चय किया। इधर राजमहल में प्रधान रसोइया ने आकर अभयंकर को सूचना दी। महाराज, साधु बाबा जी के लिए भोजन तैयार हो गया है। ठीक है, हम स्वयं जाकर साधु महाराज को भोजन के लिए बुला कर आते हैं। ये कहकर अतिथि गृह की ओर चल दिया। अभयंकर अतिथि गृह में पहुंचा तो उस समय रूपल अपने असली रूप में वहां मौजूद थी। राजा सोचने लगा, साधु बाबा के कक्ष में औरत, ये कैसे हो सकता है? सुंदरी, तुम कौन हो? साधु महाराज कहाँ पर है? महाराज, मेरा नाम रूपल है और मैं ही साधु बाबा हूँ। क्या मतलब? महाराज, साधु के भेष में रेगिस्तान में मैं ही आपको मिली थी। फिर रूपल ने विस्तार पूर्वक अभयंकर को सारी बात बताई। सारी बात जानकर राजा ने कहा, रूपल, पुरंदर ऋषि ने तुम्हें बताया था कि तुम्हारा विवाह मुझसे होगा। क्या तुम इस संबंध को स्वीकार करोगी? क्यों नहीं महाराज, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। उसी दिन राजा अभयंकर ने रूपल के साथ विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात रूपल अभयंकर के साथ पुरंदर ऋषि के आश्रम में पहुंची, जहां पर उसके भाई ने दोनों का स्वागत किया। तब वे तीनों पुरंदर ऋषि के पास पहुंचे। आओ रूपल, आओ राजा अभयंकर। राजा अभयंकर पुरंदर ऋषि के चरण स्पर्श करता और विनय पूर्वक उनसे कहता है, ऋषिवर, आपके कारण ही मैं कुमार्ग को छोड़कर सही मार्ग पर चल पड़ा हूँ। ना आप साधु के वेश में रूपल को मेरे पास भेज दे और ना ही मेरी आंखें खुलती। तब पुरंदर ऋषि ने बिश्रा और रूपल से कहा, राजन, मुझे खुशी है कि तुमने सत्य को पहचान लिया है। अब तुम दोनों अपने गांव सुपर्णा के पास जाओ। वो वहां पर पश्चाताप की अग्नि में जल रही है। जो आज्ञा महाराज। इस शिवगढ़ में सुपर्णा बेहद ही दुखी थी। वो सोचती थी, हे भगवान, कब मेरे कासन को दूर करोगे? मेरे पति और ननंद को मेरे पास वापस भेज दो। अब मुझ पर दया करो भगवान। यही वो क्षण था जब राजा अभयंकर का रथ उसकी झोपड़ी के बाहर आकर रुका। रूपल के खाने पर बिश्रा अकेला ही रथ से उतरकर झोपड़ी में गया। तब उसकी पत्नी सुपर्णा ने कहा, स्वामी, आप आ गए। वो दौड़कर उनके कदमों में लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। बार बार एक ही बात कहती है, स्वामी, मुझे क्षमा कर दो, मैं अपराधी हूँ। सुपर्णा, तुम मेरी नहीं बल्कि रूपल की अपराधी हो। जाओ उसी से जाकर क्षमा मांगो। कहाँ है रूपल? वह बाहर रथ में अपने पति के पास बैठी है। रथ के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर वह रूपल से बोली, रूपल बहन, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हें बहुत ही कटु वचन कहे थे। भाभी, मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है, वो सब वक्त का खेल था। सुपर्णा आधार सहित राजा अभयंकर और रूपल की झोपड़ी में ले गई। झोपड़ी में जाकर जो भी रूखी सूखी भजन था उन्होंने ही बड़े ही प्रेम के साथ खिलाया। अब मैं तुम दोनों को इस झोपड़ी में नहीं रहने दूंगी, तुम्हें मेरे साथ विभद्र चलना होगा। बिश्ला और सुपर्णा ने रूपल का ये प्रस्ताव बड़ी ही खुशी से मान लिया और राजा अभयंकर के साथ राज्य चले गए।